हेलो फ्रेंड्स। आजकल बीपी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है। दिनचर्या इतना खराब रहने लग गया है लोगों का, जिसके वजह से किसी को लो बीपी या किसी को हाई बीपी रहने लग गया है। और दोनों ही जो बीपीज़ हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो पहले तो हम जानते हैं ये हमारा जो बीपी है एस्ट्रोलॉजिकल के ज़रिए यानी न्यूमरोलॉजी के ज़रिए आपको कैसा बीपी कैसे क्यों होता है। हमारा जब सूर्य इम्बैलेंस होता है, जब हमारा सूर्य बहुत वीक हो रहा होता है किसी भी कारणवश से, तो हमारा बीपी जो है वो लो होगा। और वो ही सूर्य अगर हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो वो हमारे को हाई बीपी के कंडीशंस देने लगेगा, मतलब हमें हाई बीपी रहने लगेगा। बीपी दूसरा जो है इसका प्लैनेट वो किससे रूल करता है? मार्स से, यानी कि मंगल से। मंगल जो कि ब्लड का कारक है और बीपी ब्लड से ही रिलेट करता है। तो अगर आपका मंगल भी खराब होगा, सही नहीं होगा, बैलेंस में नहीं होगा, तो आपको बीपी इश्यूज देखने को मिलेंगी। अब तो आपको ये पता चला कि ये प्लैनेट के जरिए ये वाली बीपी की प्रॉब्लम इन दो प्लैनेट से ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है। अब आपकी जो है बीपी की प्रॉब्लम से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपका बीपी बहुत कंटिन्यूअस चलता रहा, मतलब हाई पे हाई रहे, वो आप उसको बैलेंस करके नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि बीपी एक बारी दवाई चालू हो जाती है तो वो खत्म नहीं होती, आपको करनी ही पड़ती है उसकी। पर जिसका ओवर चलता ही रहता है, बीपी बढ़ता ही रहता है, मतलब पूरे संभाल में नहीं आती, तो बीपी की प्रॉब्लम होने की वजह से और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो अपनी शरीर में, बॉडी में। आपको हार्ट से प्रॉब्लम होने लगेगी, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है और आइज़ की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो कई तरीके के और भी इश्यूज़ बीपी आपको दे सकता है। तो इसके लिए आपको उपाय करना, उसकी रेमेडी करना और उसकी मेडिसिन खाना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बीपी नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और आप मतलब आपकी डेथ भी हो सकती है, पर आपको इतना डरना नहीं चाहिए। अपना अगर आप प्रिकॉशन में रहोगे तो ज़रूर से आपको इसमें हेल्प मिलती रहेगी। तो इसके लिए जनरल रेमेडीज़ तो डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि आपको आधा घंटा एक्सरसाइज़ करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे भी हर किसी व्यक्ति को इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, अगर अपने हेल्थ को ठीक रखना है तो। उससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक-ठाक रहेगा, ठीक से चलेगा और बॉडी में अच्छी ऑक्सीजन आएगी, जिसके वजह से आपका जो ब्लड है वो अच्छे से मूव ऑन करेगा। तो इससे बीपी इश्यू थोड़ा मतलब बहुत फ़र्क करता है। अगर अपनी डाइट में भी आप थोड़ा-सा कंट्रोल करेंगे, खाना-पीना कम मिर्च मसालेदार खाना खाएँगे, तो आपका बीपी उसमें भी नमक भी कम लेंगे, तो ये तो आप लोग नॉर्मली सभी जानते हैं कि ये थोड़ा-सा डॉक्टरी का जो है। अब मैं बताती हूँ पहनने की चीज़, कि अगर आपको हाई बीपी बहुत रहता है तो आप मोती यानी कि 108 मोती की माला आप अपने गले में पहन सकते हो। मोती के दाने जो 108 हों, या रुद्राक्ष भी 108 रुद्राक्ष की माला आप गले में पहन सकते हो। इससे भी आपका बीपी कंट्रोल में थोड़ा बहुत रहने लगेगा। या अगर आप मैं क्रिस्टल के बारे में जाऊँ तो एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो भी तनाव, चिंता को कम करने के लिए होता है, मदद करता है उसको। तो आप वो भी एमेथिस्ट भी पहन सकते हो। रेड जो रोज़ क्वार्ट्ज़ का क्रिस्टल होता है ब्रेसलेट, वो भी दिल की समस्याओं से रिलेटेड होता है और आपकी जो बीपी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आप रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल भी पहन सकते हो। ग्रीन एवेंचुरिन भी दिल संबंधित ही समस्याओं को दूर करता है, तो आप बीपी में भी आपको ये आराम देगा, तो आप ग्रीन एवेंचुरिन भी पहन सकते हो। तो ये रही पहनने के ऊपर की बात। अब अगर मैं वास्तु के हिसाब से आपको बताना चाहूँ,
वास्तु में ऐसी कौन-सी डायरेक्शन है जिसको आप थोड़ा-सा ठीक कर लोगे, तो आपकी बीपी की इश्यू जो आपके घर में और सब लोगों के लिए भी हो, तो वो भी ठीक हो जाए। तो जैसे कि हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उसको फायर एलिमेंट ना हो वहाँ पर। मतलब वहाँ पर आपकी किचन नहीं हो, कोई रेड कलर से रिलेटेड ऑब्स्टिकल वहाँ पर नहीं रखा हो और कोई भी जैसे कर्टन है, मतलब रेड कलर वहाँ पर हटा दीजिए, वहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो आपका जो है वो डायरेक्शन सही हो जाएगी और उससे भी आपको फ़ायदा पड़ेगा। ENE यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, वहाँ पर भी कोई आपका कूड़ा-कबाड़ा, क्लटर्स वो आप वहाँ से भी रिमूव कर दें, तो वहाँ से भी आपको फ़र्क पड़ने लग जाएगा और आपके घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर आपने अगर बहुत सामान आपने भर रखा है, तो वहाँ से भी आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। तो ये 3 जो ज़ोन आपको मैंने बताए हैं, इससे ये वास्तु की वजह से आपको इसमें बीपी के इश्यूज़ आपको थोड़ा-सा उसमें हेल्प करेंगे। तो ये डायरेक्शन हुई वास्तु के हिसाब से आपको रेमेडी। अब मैं आपको वो रेमेडी बता रही हूँ जो एस्ट्रोलॉजिकल की रेमेडी के हिसाब से। अगर आप संडे को जो गेहूँ है और गुड़, ये चीज़ आप जिसको हाई बीपी रहता है वो उसको डोनेट करें, मतलब या तो मंदिर में डोनेशन दें या फिर गाय को खिलाएँ, तो इससे भी आपका बीपी थोड़ा-सा कंट्रोल में रहेगा। पर ये नहीं है कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं उनको अवॉइड करो, इन चीज़ों को आप साथ ले सकते हैं, बट डॉक्टर की राय को जो हमेशा फ़ॉलो करना है। डॉक्टर की मेडिसिन आपको रोज़ ही खाना है, मगर साथ के साथ आप ये चीज़ें फ़ॉलो करके अपने बीपी को कंट्रोल में ला सकते हो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप अपने और लव्ड वन्स को भी शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।